सबसे पहले बात कोरोना संकट की करेंगे। देश में कोरोना से हो रही मौत को लेकर लगातार बड़ी चिंता बनी हुई है। कल एक बार फिर करीब 4,500 लोगों की महामारी की वजह से जान चली गई है। देश में कोरोना से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। थोड़ी राहत यह है कि नए केस में लगातार कमी आ रही है। रिकवरी रेट भी हर दिन बेहतर हो रहा है। इस बीच अमेरिकी कंपनी ने पंजाब सरकार को सीधे वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। वो वैक्सीन को WHO से मंजूरी मिलने के बाद दिलाने को लेकर विदेश सचिव की भारत बायोटेक के साथ एक अहम बैठक भी है। आज से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 5 दिनों की अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए सबसे पहले देखते हैं टॉप 9 किलर कोरोना। देश में कोरोना के नए केस तो हर दिन कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े ने आम लोगों के साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। कल एक दिन में 4,452 लोगों की मौत हो गई। रविवार को 2,22,704 नए केस सामने आए। राहत की बात ये रही कि कल एक दिन में 3,02,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। नए केसों में कमी आने से एक्टिव केसों की भी संख्या घटकर 27,16,000 हो गई है। देश में कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया। पिछले साल मार्च से कल रविवार तक देश में 3,02,744 लोगों की जान इस महामारी की वजह से चली गई। मई में हर रोज औसतन 3,500 मौतें हुई हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में अब तक सिर्फ 2 देशों में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा है। इनमें अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे नंबर पर है। भारत में एक महीने से भी कम वक्त में मौत का आंकड़ा 2 से 3 लाख पहुँच गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 5 दिन की यात्रा पर अमेरिका के लिए रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान वैक्सीन सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री वैक्सीन की जॉइंट प्रोडक्शन की संभावनाओं के बारे में भी संभावनाएं तलाशेंगे। इस दौरान उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात होगी। अमेरिका पहले ही कोरोना की लड़ाई में भारत को हर मदद देने का ऐलान कर चुका है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी मदद की कई खेप भारत पहुँच चुकी है। कोरोना का टीका बनाने वाली अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने पंजाब सरकार को सीधे वैक्सीन से इनकार कर दिया है। कंपनी ने कहा कि वह सिर्फ केंद्र से ही डील करेगी। कंपनी ने कहा कि उसकी पॉलिसी के तहत राज्य सरकारों से वैक्सीन की डील संभव नहीं है। किसी प्राइवेट पार्टी के साथ भी कंपनी डील नहीं करती है। वैक्सीन की कमी से जूझ रहे पंजाब समेत कई राज्यों ने विदेशी कंपनियों से टीका खरीदने के लिए संपर्क कर चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेमडेसिविर की 22.17 लाख शीशियां दी जा रही है। केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि ये दवाई 30 मई तक कोटे के हिसाब से सभी को मिल जाएंगी। इससे पहले राज्य को 23 मई तक रेमडेसिविर की 76.70 लाख शीशियां मुहैया कराई गई। हालांकि ICMR पहले ही कह चुका रेमडेसिविर कोरोना के इलाज में कारगर नहीं है। WHO भी इस पर रोक लगा चुका है। आज ICMR की टीम और केंद्रीय आयुष विभाग के अधिकारी आंध्र प्रदेश के कृष्णपट्टनम पहुंचेंगे। ये टीम यहां कोरोना की चर्चित आयुर्वेदिक कृष्णपट्टनम दवा के बारे में छानबीन करेगी। इस बीच आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा कि उसे इस दवा का इस्तेमाल करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस दवा को पारंपरिक पद्धति से इलाज के लिए मशहूर बी आनंदया ने तैयार किया है। इस दवा को लोगों ने कृष्णपट्टनम दवा कहना शुरू कर दिया है। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की WHO से मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाई गई। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला आज कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक के साथ बैठक करेंगे और वैक्सीन के लिए WHO की मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने पर चर्चा की जाएगी। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कोवैक्सीन टीका लगवाने वाले लोगों को कुछ देशों में एंट्री नहीं मिल सकेगी। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर जाधव के बयान से कंपनी को अलग कर लिया है। जाधव ने कहा था कि वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और WHO के दिशा निर्देशों पर विचार किए बगैर ही सरकार ने अलग अलग आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी है। अब इसी बयान पर पूनावाला ने कहा कि ऐसी चीजों पर बोलने के लिए जाधव अधिकृत नहीं है। कंपनी के प्रवक्ता ही ऐसे मुद्दों पर बात कर सकते हैं। ब्लैक फंगस के मामले उत्तर प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लखनऊ में 90% हॉस्पिटल में बेड फुल हो गए हैं और लगातार ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। PGI हॉस्पिटल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक 82 साल के बुजुर्ग पेशेंट के पेट में ब्लैक फंगस मिला है। एक्सपर्ट का दावा है कि बढ़ते केस के बीच एक सप्ताह में 200 नए बेड की जरूरत पड़ सकती है। उधर मेरठ में भी ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुँच गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।